नंबर 541 स्टेट वर्सेस मिनल अरोरा। Prosecution may proceed. सर, कुछ लॉज इसलिए बनाए गए थे क्योंकि सोसाइटी में औरतों का बुरी तरह से रिप्रेशन हो रहा था, तो उनकी सेफ्टी के लिए कई नए कानून बनाए गए या एग्जिस्टिंग लॉज को मजबूत किया गया, जैसे कि रेप, डाउरी और मोलेस्टेशन को लेकर जो लॉज थे उन्हें। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से अब कई महिलाएं इन्हीं लॉज को लेकर शरीफ और डिसेंट लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इस केस में भी यही हुआ है। 1 मार्च की रात को एक रॉक कंसर्ट में मीनल अरोरा और उसके फ्रेंड्स ने पहले राजवीर सिंह और उसके दोस्तों से दोस्ती गांठी। उसके बाद में राजवीर सिंह ने जब इन्हें पास के RS रिसॉर्ट में डिनर के लिए इनवाइट किया इन गुड फेथ, तो उन्होंने इन्हें सॉलिसिट किया और उसके बाद में पैसे के बदले सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की ऑफर दी। तो पहले तो राजवीर घबराया, उसके बाद में उसने साफ मना कर दी। तो मीनल ने उसे थ्रेट दी, उसे रेप के इल्जाम में फंसाने की धमकी दी। राजवीर ने फिर भी इनकार किया तो मीनल ने उस पर हमला कर दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की। The attack was totally unprovoked and vicious। और उसके बाद में ये लड़की अपने साथियों के साथ घटनास्थल से भाग गई। सर, इसमें क्लियरली अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट, सॉलिसिटिंग, सेक्शन 320 टू बी रेड विद 3 to 4 के अंडर, कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी एंड सेक्शन 307 के अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस बनते हैं सर। एंड दैट इज ऑल, योर ऑनर। Deepak ji. Mr. Sehgal. Sir. Yeah, Your Honor. Opening arguments, please. So let me make it clear, पुलिस के पास कोई केस नहीं है। दीपक जी, आप जरा जोर से बोलेंगे प्लीज। So let me make it clear, पुलिस के पास कोई केस नहीं है। It's a case of vindictive litigation. Cases actually ये बनते हैं सेक्शन 354 outraging the modesty of a woman। ऐसा राजवीर सिंह ने मेरे क्लाइंट मीनल अरोरा के साथ सूरजकुंड के RS रिजॉर्ट में किया, लेकिन पुलिस ने राजवीर सिंह के इन्फ्लुएंस में आकर मेरे क्लाइंट मीनल अरोरा की कंप्लेंट को इग्नोर करके राजवीर सिंह की कंप्लेंट के बेसिस पर एक चार्जशीट दर्ज कर दिया। ही दूसरा चार्ज है सेक्शन 503 टू बी रेड विद 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये लड़के कॉन्स्टेंटली उस घटना के बाद मेरे क्लाइंट और उनके दोस्तों को धमका और डरा रहे थे। देवर और उस क्राइम को छुपाने के लिए इन्होंने 2 जुर्म और किए। सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अंकित मल्होत्रा और रौनक आनंद उर्फ डम्पी ने अपने 2 साथियों के साथ मेरे क्लाइंट को एक गाड़ी में कन्फाइन किया और उसे रेप मोलेस्ट किया। और कुछ? सर? Is that all? यस। प्रशांत जी। सबसे पहले मैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सरला प्रेमचंद जी को बुलाना चाहता हूँ। आपने फाइनल चार्जशीट किस बेसिस पर फाइल किया ऑफिसर? जनाब, लड़कों की कंप्लेंट मेरे पास बहुत पहले आ चुकी थी और महिला अफसर होने के नाते क्योंकि मामला लड़कियों का था तो मैंने डायरेक्ट एक्शन लेने की वजह डिटेल इन्वेस्टिगेशन की थी। तो इससे ये पता चला जी कि घटना के वक्त लड़कियां RS रिजॉर्ट में मौजूद थी और लड़कियों के FIR में दम नहीं लगा जी मुझे कुछ। तो फिर आपने इमीडिएटली मिस अरोरा को अरेस्ट क्यों नहीं किया? जनाब, ये फरार थी। फिर बिना इनके किसी कन्फेशन के आपको कैसे पता चला कि इन्होंने ही राजवीर को बुरी तरह से मारा? कंप्लेंट के बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ के मैनेजर और वेटर ने जी इनके खिलाफ गवाही दी थी। हम राइट। जिस बोतल से वार किया गया वो भी आपने बरामद की? जी जनाब। एग्जिबिट PW11 है सर। मीनल अरोरा के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। दैट्स ऑल। दीपक जी, क्रॉस लेंगे आप? नो क्रॉस। मैं इमीडिएटली डॉक्टर उदय को बुलाना चाहूंगा। चोट किस इंटेंसिटी से की गई थी? बोतल टूटती नहीं तो द ब्लंट फोर्स ट्रॉमा वुड हैव प्रोबब्ली किल्ड राजवीर सिंह। काफ़ी डीप कट था, बोतल बहुत फोर्स से मारी गई थी। कांच के कुछ टुकड़े अगर किसी क्रिटिकल आर्टरी को पियर्स कर देते या थोड़े भी इधर उधर हो जाते तो राजवीर की जान भी जा सकती थी। जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। दीपक जी, क्रॉस? नो क्रॉस योर ऑनर। मैं अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए RS रिसॉर्ट के वेटर मुकेश कुमार को बुलाना चाहूंगा। ये वही लड़की है जिसने राजवीर पे हमला किया था? जी। क्या हुआ था उस रात को? जी, उस रात ये आराम से पहले बैठे हुए थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे आपस में। मैंने लड़कियों के हाव भाव और कपड़े देख के मैनेजर साहब को पहले ही कहा था कि ये कोई कपल वपल नहीं है, निकाल दो, सुबह ही जाएंगी। अब ऐसी लड़कियां मैंने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े डाले हुए। Don't speak out of turn.
नहीं, लेकिन सिर्फ कपड़ों से तो आप ऐसी बातें गैस नहीं कर सकते ना। नहीं तो ये लड़कियां लड़कों के कमरे में क्यों जाती? आप ये सोचिए ना। और वहाँ भी एक एक लड़की एक एक लड़के को अलग अलग ले जा रही थी। पहले कौन लड़की गई? जी, वो चश्मे वाली। But sir, I just went to use the मिस्टर toilet. सहगल, अपने क्लाइंट से बात कीजिए। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद अचानक से चिल्लम चिल्ली हुई। मैं वहाँ गया तो ये वहाँ से भाग के जा रही थी और इन साहब का चेहरा पूरा खूनम खून हो रखा था। That's all, Your Honor. दीपक जी, No cross. Sir, अब मैं मैनेजर रमाकांत विजय को बुलाना चाहूँगा। आप कोर्ट को ये बताइए कि जब आप अपने कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहे थे नीचे रेस्टोरेंट में, तब मीनल राजवीर से क्या कह रही थी? सर मैं कैसे बता सकता हूँ इतने लोगों के बीच में आई अंडरस्टैंड आप हिचक रहे हैं, लेकिन कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं होता, तो प्लीज जरा जल्दी बताइए। सर वो कुछ लड़का लड़की जो प्राइवेट में करते हैं ना आपस में, वो उसकी बात कर रही थी और मैं वहां से गुजर रहा था तभी मैंने ये सुना। बोल रहे हैं सर, ही इज you will लाइंग। get your chance. मगर मैंने ऐसा कुछ कहा है? दीपक जी, मीनल, जज साहब कह रहे हैं कि यू विल गेट योर चांस, जस्ट सिट डाउन एंड बी क्वाइट, जस्ट सिट। क्रॉस करेंगे आप? नो क्रॉस, योर ऑनर। मिनाल अरोरा, प्लीज टेक द स्टैंड। आप पे चार्जेस बहुत सीरियस हैं। आपको कुछ बोलना है? तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर। अब जाइए। प्लीज राइट, द accused has pleaded not guilty. Let's see. How are you today? Good. So this is done. This is okay. डॉक्टर मैं घर जाना चाहती हूँ। दीपक, दीपक, कैसे हो? टाइम पे दवाई ले रहे हो ना? सारा घर जाना चाहती है, मगर सो एंड्रिया प्रियांक, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं? यस, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से? मणिपुर से। मेघालय से। आप ये बताइए कोर्ट को कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन सर, कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। प्रूव करने के लिए सवाल करना जरूरी है ना मिस्टर सहगल? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सॉलिसिटिंग? This is a lie. I do nothing of this sort. Andrea, you don't have to. जवाब देना जरूरी नहीं है। Sir, I work at an event management company. I'm being wrongly accused. तो फिर आप उस दिन डंपी के साथ दूसरे कमरे में क्यों गई थी? टॉयलेट करने गई थी। तो काफी देर रुकी भी थी आप उस रूम में? Yes, but he. I don't want an explanation, ma'am. I just want an answer, clear-cut answer. Yes, I was there for some time. You were there. तो जिस रूम में आप टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए गई, उस रूम का दरवाजा किसने बंद किया? I don't remember. नहीं, आपने बंद की। होटल के सिक्योरिटी में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें साफ फुटेज है। पहले डंपी अंदर जाता है, उसके बाद में आप अंदर जाती हैं, उसके बाद में आप तो अपने दोनों हाथों से दरवाजा क्लोज करती हैं। Then maybe I did. That's all, Your Honor. I would like to cross question. So, Andrea, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, मेघालय, मेघा, clouds, mountains, beautiful, music and football. How is this relevant, Deepak ji? I thought it is. मुकेश कुमार से नहीं पूछा कि क्या वो राजस्थान से हैं। सरला प्रेमचंद जी से नहीं पूछा कि वो हरियाणा से क्यों हैं। डॉक्टर से नहीं पूछा, रमाकांत विजय से नहीं पूछा। सो आई थॉट कि प्रशांत जी अगर अंद्रिया से पूछ रहे हैं तो there may be some relevance. Sir, I feel as a northeastern girl, I'm being harassed more than the average Indian girl on the street. So, Andrea, what was the reason कि आप उस कमरे में गई? Rajveer said the flush wasn't working
He told me to go to the other room. चेक किया था आपने? नहीं, but राजवीर का रूम था. He told me to go to the other room. What could I have done? आप अकेले क्यों नहीं गई? Rajveer said that the room was locked. He told Dumpy to open it for me, and he just followed me to the other room. Why did you shut the door and not him? सोचा नहीं clearly. I was in a rush. He was turning on the lights. It was instinctive. Fair enough, fair enough. फिर आप वहाँ रुक क्यों गई? क्या किया आपने? Answer me. The court wants to know. First, I used the toilet. Then, when I came out of the toilet, he had switched off the lights. I called out his name a few times. I was scared to step out. And then I heard him laughing in the room. Then, वो मुझे touch करने लगा. He pushed me to the bed, and he started touching my. He touched my. That's all, Your Honor. प्रशांत जी, it seems quite clear कि Andrea उस रूम में क्यों गई और वो इतनी देर क्यों रुकी, etc., etc. But I do get your point, and your point leads me to the making of a girl's safety manual. किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए. किसी रिजॉर्ट में या किसी टॉयलेट यूज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ के लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो विलिंगली वहाँ पर आई है और उन्हें उसे टच करने या छूने का लाइसेंस इशू कर दिया गया है. रूल नंबर 1. Let's not moralize the issue, Mr. Sahgal. Let's talk about the facts. Sir, मैं अब रौनक आनंद उर्फ डंपी को बुलाना चाहूंगा. रौनक आनंद, आप आइए. डंपी आनंद, आप उस रात आंड्रे के साथ दूसरे कमरे में गए? जी गया था. होटल के लॉबी में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके हिसाब से काफी देर तक अंदर थे आप दोनों. जी था. इतनी देर तक आप दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? सर ऐसी बातें मैं ओपनली कैसे बता दूं? आप केस कर लीजिए. He's lying. आप चुप रहिए. सर शी टोल्ड मी कि मीनल राजवीर से पैसों की बात कर लेगी. मैं काफ़ी घबरा गया था सर, बिकॉज शी स्टार्टेड किसिंग मी और मेरे शर्ट के बटन खोलने लग गई. मैंने इन्हें रोका, इन्हें समझाने की कोशिश की. हाँ डंपी आनंद, कोर्ट ये क्यों मान ले कि आपने उस वक्त रेसिस्ट किया? After all, you look like a fairly handsome and young, healthy man, and Andrea is a very pretty girl. हसीन खूबसूरत लड़की के साथ में आप एक कमरे में बंद थे और आपने कुछ भी नहीं किया, रेसिस्ट किया अपने आप को. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव. सर बिकॉज आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई एम कमिटेड टू हर, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट फैमिली. सर I object To what? to this awkward performance. He is overacting. सर ये बकवास कर रहा है. He was flirting with her whole night and she was just trying to ignore him. अब मैं इन्हीं को एक्यूज्ड फलक अली को बुलाना चाहूंगा. आई थिंक शी हैज अ लॉट टू से. तो अपने घर में कमाने वाली सिर्फ आप हैं? जी. आपके भाई के इलाज में तो काफी खर्च वगैरह होता होगा. मतलब ही इज ए स्पेशल चाइल्ड. जी. अब सैलरी कितनी है आपकी? 40,000. 40,000. और हैंड में कितने मिलते हैं? 30,000. 30,000. कुछ लोन्स वगैरह? जी एक पर्सनल लोन है और एक होम डेवलपमेंट लोन. होम डेवलपमेंट लोन. तो पैसे की तो बहुत जरूरत रहती होगी आपको. हाँ रहती है मगर और मैं कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट? नहीं सर. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. नेचुरली मैं ये खाली पूछना चाह रहा था कि आपको पैसे की जरूरत रहती है और ये बतलाना चाह रहा था कि कहीं से आपका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं. अब ये मैं क्यों पूछ और कह रहा हूँ या ऑनर, इसके लिए मैं राजवीर सिंह को बुलाना चाहता हूँ. राजवीर सिंह, आप आइए. उस दिन क्या हुआ था या उस रात को क्या हुआ था, कोर्ट को बताइए सर. Well, we were at a rock show and Objection. इसमें क्या ऑब्जेक्शन है आप? We all know राजवीर सिंह की आपकी इनिशियल स्कूलिंग एक टॉप इंटरनेशनल स्कूल में हुई. उसके बाद आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिला और आपने वो न परस्यू करके इकोनॉमिक्स करना चाहा. पहले तो आप यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े, पर उसके बाद आप किंग्स कॉलेज लंदन गए इकोनॉमिक्स पढ़ने. मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए काफ़ी
मुश्किल होगा, बट कैन यू रिमूव योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट? श्योर। अच्छा, फिर सर इन्होंने हमें एक रॉक शो में देखा, फिर खूब घुल मिल के हंस हंस के बातें की। आपको उस वक्त शक नहीं हुआ कि बिना किसी जान पहचान के ये इतना खुल के कैसे बातें करें? सर रॉक शो में उतना शक नहीं हुआ, लगा लड़कियां थोड़ी फ्रेंडली सी हैं। हाँ। लेकिन रिजॉर्ट में साफ यकीन हो गया जब इन्होंने हिंट्स दिए। हिंट्स? क्या हिंट्स? यही कि चलो अलग अलग चलते हैं, यू कैन गिव अस समथिंग एंड वी कैन ऑल हैव अ गुड टाइम। ना, लेकिन फिर भी क्लियरली कुछ नहीं कहा। नहीं सर, और जब इन्होंने फिर थोड़ी पी ली तो रूम में साफ साफ बात की। क्या बात? यही कि पैसों के बदले में हम इन लोगों के साथ एंजॉय कर सकते। मैं समझा नहीं, जरा खोल के बताइए। सर थोड़ा शक तो तब हुआ जब ये हमें अलग अलग ले और जाना। आप घबरा गए इसके बाद में, और आपने ऑब्जेक्शन। प्रशांत जी, आपने इन्हें स्टैंड में क्यों बुलाया है? आप खुद ही बोल दीजिए ना। Prashant ji, please don't lead the witness. सर रिजॉर्ट में मीनल ने मेरे लिए एक ड्रिंक बनाया, फिर मुझे टच करने लगी। मैंने भी रिस्पॉन्ड किया, एक्चुअली आई वेंट विद द फ्लो। लेकिन फिर इसने मुझसे पैसे मांगे एंड आई वाज शॉक्ड। मैं घबरा गया कि लड़कियां गलत हैं। मैंने इनको जाने के लिए बोला। मैंने इससे ये भी बोला कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना। लेकिन फिर इसने बोला कि करना है नहीं करना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको पैसे देने पड़ेंगे, वरना मैं चिल्लाऊंगी कि आप लोग मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और पैसे देने के लिए आप तब भी नहीं माने? नहीं सर। फिर सर इसने मुझे धक्का वक्का मारा, इसके हाथ में जो बॉटल थी उससे मुझ पर अटैक किया। That's all, Your Honor. I need to question राजवीर सिंह। आपने अभी कहा कि उसने कुछ हिंट्स दिए आपको। कैसे हिंट्स दिए उन्होंने? बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही थी, स्माइल वाइल दे रही थी, टच कर रही थी हाथ से बात करते वक्त। ओ, आपकी बात खत्म हो गई? जी। आपने कहा कि वो आपके साथ हंस हंस के बात कर रही थी और आपको टच कर रहे थे। सो बेसिकली दैट बिकम्स द मेकिंग ऑफ रूल नंबर 2 ऑफ द गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस हंस के या उसे टच करके बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसे हिंट समझ लेगा, हंसी को हाँ, और उसका जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके चालू होने का सबूत बन सकता है। ओए देख, वो सूरज कुंड कांड वाली। हाँ भाई, लगती है वही है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है, मेरी सोसाइटी के बहुत लोगों ने देखा है। लड़के तो आते हैं इनके यहाँ कभी कभी। गुप्ता जी, रात को ये जो लड़के आते हैं जो कभी कभी घर आते हैं इनके, क्या ये सभी दोस्त हो सकते हैं? दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं साइकिल साहब। तो क्या करते हैं ये अंदर? आपने कभी इनकी बालकनी पे चढ़ के नहीं देखा? मैं ऐसे किसी के घर में कैसे झांक सकता हूँ? तो आपने कभी इन लड़कियों को इन लड़कों से पैसे लेते हुए या उनके साथ बेड या बिस्तर पे सोते हुए नहीं देखा होगा? नहीं, मगर नहीं में मगर की गुंजाइश है ही नहीं गुप्ता जी। योर ऑनर, हमारी सोसाइटी के मिस्टर सिन्हा और मिस्टर गुप्ता, दे आर merely presuming things, but they make an important point. लड़कियां लेट आती हैं। हमारे यहाँ घड़ी की सुई कैरेक्टर डिसाइड करती है। रात को लड़कियां जब सड़क पे जाती हैं अकेले तो गाड़ियां स्लो हो जाती हैं, उनके शीशे नीचे उतरने लगते हैं। दिन में ये महान आइडिया किसी को नहीं सोचता, नेवर। आपका अपना घर है दिल्ली में? जी। कहाँ? करोल बाग में। करोल बाग में। तो वहाँ तो आपके पेरेंट्स रहते हैं, तो उनको छोड़ के इन लड़कियों के साथ में अलग एक रूम में क्यों रह रही थी? सर मैं एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन हूँ। मेरा डांस शोज कभी कभी लेट खत्म होते थे और जब तक मैं घर नहीं पहुँचती थी मेरे पेरेंट्स जागे रहते थे। उनको तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो, ये आपका आइडिया था कि आप वो काम वहां नहीं कर सकती जो कि आप यहाँ करती। सैकड़ों इंडिपेंडेंट लड़कियां, लेट नाइट शिफ्ट में काम करने वाली लड़कियां आज भी अपने घर में आराम से रहती, आप पैसे चुनती।
Mina, Andrea, hey Falak. Thank you. Ugly hearing about this guy. 29th. आप इन लोगों से, इन लड़कों से कहाँ और किन सर्कमस्टेंसेस में मिले? हम एक रॉक शो में मिले थे। विश्वा को मैं पहले से जानती थी, मेरा स्कूलमेट था। उसी ने हमें राजवीर और टम्पी से इंट्रोड्यूस करवाया। आप इनमें से किसी को पहले से जानती थी, स्कूल से, इसलिए और आप इनके साथ गए। तब इनमें से किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की हो जिससे आपको लगा हो कि आपको इनके साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं सर, हमें लगा कि हम सेफ हैं। फिर इन लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने पे हमने सोचा डिनर करके चले जाएंगे। मीनल जी, आप स्माइल करती रही, एक्स्ट्रा फ्रेंडली थी आप। I was normal. Sorry? I was normal. Normal. खाना पीना, नॉर्मल, हंसना, इतने अच्छे होस्ट थे आपके ये मीनल जी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? सर पे बोतल दे मारी, क्यों? Sir, he grabbed me. छोड़ ही नहीं रहा था सर। I don't know what came over me. Can't really explain. But sir, एक बहुत गंदी फीलिंग होती है जब कोई इस तरीके से छूता है। Then I lost it. I'm really sorry. इसको इतनी जोर से लगी। I didn't intend to. किसको अच्छा लगता है सर कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती? Need I say anything more, Your Honor? Likhiye. Meenal Arora says Rajveer Singh tried to outrage my modesty, and I did so to protect myself. Prashanti Cross. यानी कि ड्रामा ड्रामा ड्रामा। थिएट्रिक्स कंटिन्यू, योर ऑनर। ये बड़ी अच्छी तरीके से एडिट करके आपने घटना की रात वाली बातें बताई। अब जो फैक्ट्स छूट गए हैं वो मैं कोर्ट के सामने लाना चाहूँ। मैं आपसे क्लियरली पूछता हूँ देवी जी कि आपने कितने पैसे मांगे? ऑब्जेक्शन। प्रशांत जी, केयरफुल। सर, मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि एक लड़की एक लड़के को सिर्फ थोड़ा बहुत जानती है, सिर्फ इसलिए वो उनके साथ में होटल के रूम में चली जाएगी। कौन सी लड़की ऐसे अचानक अजनबियों के साथ में रिसोर्ट में जाती? मुझे लगा पहले वो सेफ है, बट आई एग्री इट वाज अ मिस्टेक। मुझे नहीं जाना चाहिए। It wasn't a mistake, ma'am. It was a calculated move. No. Yes. आपने खुद बोला कि वो लड़के आपको सेफ लगे। What did you mean by that? मतलब लगा नहीं कि वो हार्मफुल हार्मफुल नहीं लगा नहीं कि वो हार्मफुल है, यानी कि आपको लगा नहीं कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे या पहुंचाना चाहेंगे। जी। सीधे टाइप के डिसेंट लड़के। हाँ, मगर मैं तो आपको ये भी लगा होगा कि लड़के थोड़े फ्लैम्बॉयंट और रिच हैं। दे माइट बी इंटरेस्टेड। ये आपसे दब जाएंगे और आपको पैसा एक्सटॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं, ना तो वो इंटरेस्टेड निकले और ना ही वो आपसे दबे, और उसी वजह से इंसिडेंट हुआ। खाने की रिक्वेस्ट
और इंसिस्टेंट की वजह से नहीं गई आप। उस टाइम फ्रेंडशिप हो गई थी। फ्रेंडशिप में सालों लगते हैं मिस मीनल अरोड़ा। जान पहचान। हाँ जान पहचान। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि आप राजवीर सिंह और उसके फ्रेंड्स का बैकग्राउंड जान गए कि वो इतने अमीर। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि वो कितने अमीर या गरीब या वेल कनेक्टेड है सर। चलिए मान लेते हैं कि आप बिना किसी मकसद के, बिना किसी ऐसे वैसे मकसद के वहां पहुंच गए डिनर के लिए, तो फिर ड्रिंक्स क्यों करने लग गई आप? इन्होंने ऑफर किया। इन्होंने ऑफर किया तो हमने एक एक ड्रिंक ले ली। चलिए कम से कम इसमें आपने क्लेम तो नहीं किया कि जबरदस्ती की गई। सर, एक फोटोग्राफ हमने सबमिट की है। फॉर द रिकॉर्ड ये अपना ड्रिंक खुद बना रही थी। इत्तेफाक से डंपी के मोबाइल पर ही कैप्चर हो गया। सर टेबल बहुत छोटा था। हाँ। उस पर राजवीर ने मुझसे वो बॉटल मांगी, काफी दूर थी उसके लिए, तो मैंने ड्रिंक उसके लिए पोर करके। पॉइंट नोटेड है योर ऑनर कि राजवीर के लिए खुद इन्होंने ड्रिंक बनाया, यानी कि तैयारी रूम के अंदर जाने के साथ ही शुरू हो चुकी थी। सर बॉटल दूर पड़ी थी तो। अरे श्योर कि आपने एक ही ड्रिंक ली थी? एक ड्रिंक बाहर रेस्टोरेंट में, बाहर। फिर एक रूम में आके। बाहर नीचे आपने ऑब्सीन कन्वर्सेशन छिड़ा था राजवीर से, जिसके विटनेस मैनेजर भी हैं। व्हाट वाज दैट अबाउट? आई डोंट रिमेंबर। यू डोंट रिमेंबर? तो लेट मी रिमाइंड यू कि उसमें आप एक सेक्सुअल एक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रही थी राजवीर को। मैनेजर ने अपने कानों से सुना।